हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। आप एंड तक देखिए जिससे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ सके। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 1, 3 और 4 के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ में 50 एमसीक्यू क्वेश्चन टर्म 1 के भी डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। इस वीडियो की इन क्वेश्चंस की हम लोग एक पीडीएफ फाइल भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्राइंगल इज। अब इसमें देखिए क्या गिवन है कि एक एंगल जो है ट्राइंगल का वो इक्वल है बाकी दोनों एंगल के सम के। तो मान लीजिए यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC, और यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल B और C को ऐड करके इक्वल आता है। लेकिन हमें ये भी गिवन है कि A प्लस B प्लस C जो है वो 180 डिग्री है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल से। तो हम यहाँ पे B प्लस C की जगह A पुट कर सकते हैं। तो A प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2A इज 180, तो A की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एक एंगल जो है वो 90 डिग्री आता है। तो इस एंगल 90 डिग्री की वजह से ये जो ट्राइंगल बनेगा वो एक राइट ट्राइंगल होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट 2 टाइम्स द मेजर ऑफ वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मेजर ऑफ अदर। तो यहाँ पे देखिए दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल होंगे जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो फर्स्ट एंगल का 2 टाइम्स और उसके कॉम्प्लीमेंट्री का 3 टाइम्स जो है वो इक्वल है। तो हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं एक एंगल को x, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 90 माइनस x होगा। तो यहाँ पे देखिए इस एंगल का 2 टाइम्स और उसके कॉम्प्लीमेंट्री का 3 टाइम्स इक्वल होगा। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो एंगल आएगा। सो 2x इक्वल्स टू 270 माइनस 3x, 3x को शिफ्ट किया तो 2x प्लस 3x 5x इज 270। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 270 अपॉन 5, 54 डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल क्या हो गया 54 और सेकेंड एंगल 90 माइनस 54 36। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर एंगल 36 है, जो इसमें ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, टू स्ट्रेट लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट वन अनदर एट द पॉइंट O। दो स्ट्रेट लाइन AB और CD एक ही पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। फिर हमें ये एंगल्स का सम दिया हुआ है 270, तो हमें AOD फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे दो लाइंस है हमारे पास AB एंड CD। तो यहाँ पे हम इसे AB एंड CD पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब जो एंगल गिवन है AOC ये एंगल प्लस COB ये एंगल प्लस BOD ये एंगल, तो इन तीनों एंगल का जो सम है वो 270 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों एंगल को मिला के अगर 270 है तो हमें फाइंड आउट करना है AOD। ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को हम 360 माइनस 270 90 डिग्री के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो कंप्लीट एंगल बनता है वो 360 बनता है। इसमें से 270 सब्ट्रैक्ट किया सो 90 डिग्री। सो 90 यहाँ पे है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन ईच ऑफ दीज एंगल इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए किसी भी एक ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू 100 डिग्री है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगी। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें A प्लस B को, तो वो एक्सटीरियर एंगल 100 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों इक्वल हैं इसमें, तो ये 50-50 डिग्री के बन गए। तो यही पे इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। Question number 5, if the sides of a triangle are produced in order then the sum of the three exterior angles so formed। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
कोई भी हमारे पास एक ट्राइंगल है, हम इनकी साइड्स को ऑर्डर में प्रोड्यूस करते हैं। इस साइड्स को मान लीजिए हम लोग एक्सटेंड करें, फिर नेक्स्ट साइड को भी हम एक्सटेंड करें ऑर्डर वाइज, और इसको भी एक्सटेंड करें, तो इस तरह से हमारे पास जो ये 3 एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुए ए, बी एंड सी, तो ए, बी और सी का सम ऑलवेज 360 डिग्री होगा। यहाँ पे हम एक एडिशनल में समझ लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल की जगह क्वाड्रिलेटरल लें और इसमें भी हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रोड्यूस करें, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे इनका सम भी 360 होगा। साथ में अगर हम लोग एक पेंटागन लें और इनको भी ऑर्डर वाइज हम लोग प्रोड्यूस करें, तो इन सभी का सम भी जो होगा वो 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 360 ऑप्शन डी। आप इनको चाहें तो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इनकी वैल्यू जो होगी 180 होगी, ये 180 माइनस जो भी एंगल होगा, ये भी 180 माइनस, ये भी 180 माइनस, तीनों को आप ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 105 डिग्री and the two interior opposite angles differ by 15 degree. The smaller of the two interior opposite angle is of measure. तो हमें ये बताना है कि एक्सटीरियर एंगल अगर 105 डिग्री है, बाकी दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनमें डिफरेंस 15 डिग्री का है, तो इसमें से जो छोटा एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से ही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये स्मॉलर एंगल है और इसमें 15 डिग्री आप ऐड कीजिए, तो क्या दोनों का सम 105 बनेगा? नहीं होगा। 45 है, इसमें आप 15 डिग्री इंक्रीज कीजिए, 60 हो गया। 45 और 60 105, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग इस तरह से इसे देखें कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये 105, ये एंगल हमारे पास x मान लें और इस एंगल को हम x + 15 लेट कर लें, क्योंकि 15 डिग्री का दोनों में डिफरेंस हो गया और जो x की वैल्यू होगी वो स्मॉलर एंगल होगा। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 105 के इक्वल होगा, 15 को राइट हैंड साइड में ले गए तो सब्ट्रैक्ट होकर 90 हो जाएगा। सो 2x, सो x इज 45 डिग्री। तो इस तरह से ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें एक डायग्राम गिवन है और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि y/x = 5 एंड z = 4x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे x, y और z जो 3 एंगल है, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x + y + z इज 180। अब यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू x में चाहिए, तो x को तो हम लिखेंगे और y की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5x और z की जगह 4x। तो अभी इनको अगर हम लोग ऐड करें, सो 10x इज 180, सो x इज 18 डिग्री। ऑप्शन बी 18 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ भी हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें AB और CD पैरेलल हैं। हमें एंगल गिवन है ABE 125 एंड CDE 155। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम किस तरह से करते हैं, हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया। अब देखिए AB जो है वो CD के साथ पैरेलल है, तो हम क्या करते हैं, एक और लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो AB के साथ पैरेलल हो। तो इस तरह से AB जो है, मान लीजिए इसको हम EF लिखते हैं। AB जो है वो EF के साथ पैरेलल, CD जो है वो AB के साथ पैरेलल। इस तरह से ये तीनों ही पैरेलल हो गई। ये हमारे पास है 125, इस एंगल को हम लोग A लेट करेंगे। ये हमें गिवन है 155, इस एंगल को हम लोग B लेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर ये AB और EF जो है पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो 125 प्लस एंगल A, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे 155 प्लस B जो है वो 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से हम A की वैल्यू और B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो A की वैल्यू होगी वो 55 डिग्री और यहाँ पे जो B की वैल्यू होगी वो 25। अब देखिए A और B को अगर हम लोग ऐड कर दें तो वही एंगल बन जाएगा जो x है। तो यहाँ पे हम x को लिख सकते हैं A + B, 55 + 25 80 डिग्री। तो जो 80 डिग्री है वो इसमें ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 9, इफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन्स आर इन द रेशियो 2:3, देन द मेजरमेंट ऑफ द लार्जर एंगल।
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है। तो अगर यहाँ पे ये पैरेलल लाइन है तो इन ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल है वो हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स बन गए। तो यहाँ पे इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसको 2 और 3 का रेशियो था तो हम लोगों ने 2x और 3x इसको लेट कर लिया। तो 5x इज 180, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 36। हमें जो फाइंड आउट करना है लार्जर एंगल इसमें 3x होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 36 108 डिग्री जो होगा वो इसमें लार्जर एंगल होगा। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर इफ m इज पैरेलल टू n व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए अगर m और n दो लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इन दोनों को हम लोग काम में लेंगे और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू। तो ये देखिए अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये अगर 37 डिग्री है तो ये एंगल भी जो होगा वो 37 डिग्री होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये 58 है तो ये एंगल भी 58 डिग्री होगा वर्टिकल अपोजिट से। तो इसके बाद देखिए अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल्स बने हुए हैं तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। सो 37 प्लस 58 प्लस x, यहाँ पे इनका 180 होगा, सॉरी। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे वो 180 माइनस 95, सो x इज 85 डिग्री। तो जो 85 है वो इसमें ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर L इज पैरेलल टू M देन X इज। यहाँ पे देखिए L और M पैरेलल हैं तो हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसे हम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए जब ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है तो देखिए ये 65 डिग्री है तो ये एंगल भी 65 डिग्री होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है x जो कि वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कह सकते हैं x की वैल्यू 65 प्लस 40 105 डिग्री, और 105 इसमें ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, AB and CD are two parallel lines. PQ cuts AB and CD at E and F. EL is the bisector of angle FEB. If angle LEF is 35 degree, then CFQ will be. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं तो यहाँ पे हम लोग AB और CD दो पैरेलल लाइन बनाएंगे, AB एंड CD। और यहाँ पे PQ कट्स AB एंड CD। PQ लाइन जो है वो इसको E और F पे इंटरसेक्ट करती है। EL इज द बाइसेक्टर ऑफ FEB। FEB इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो EL है। तो दैट मीन्स ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। और साथ में हमें गिवन है LEF 35 डिग्री। LEF ये एंगल हमें 35 डिग्री गिवन है। फाइंड आउट करना है CFQ। तो इसमें हमें CFQ ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इस एंगल को हम लोग मान लीजिए x लेट कर लेते हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब किस तरह से करें, सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे हमें AB और CD लाइंस जो पैरेलल गिवन है तो उसकी वजह से ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के। तो यहाँ पे अगर ये 35 है बाइसेक्ट होता है तो ये एंगल भी 35 होगा। ये पूरा कंप्लीट होके 70 डिग्री हो गया तो ये एंगल भी 70 होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये x और 70 जो है उन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सो x इज 110। तो इसमें जो 110 है वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए ट्राइंगल ABC if angle A is 60 degree, angle B 80 degree and the bisectors of angle B and C meet at O, then BOC। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे कि जिसमें एक ट्राइंगल ABC लेंगे
तो यहाँ पे देखिए एंगल ए हमने 60 डिग्री लिया, बी 80 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। इन दोनों का जो सम होगा 140 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू 40 डिग्री होगी। आगे, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी को हम लोगों ने बाइसेक्ट किया और एंगल सी को हम लोगों ने बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हुए, तो ये 40-40 के एंगल हो गए, ये टोटल मिला के 40 था, तो ये 20-20 के एंगल हुए क्योंकि ये बाइसेक्टर है। देन बी ओ सी, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, ट्राइंगल बी ओ सी में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। दो एंगल का जो सम है वो 40 + 20 60 डिग्री है, तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू हो जाएगी 180 - 60, दैट मीन्स 120 डिग्री। तो जो इसमें 120 है वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, डायग्राम में x + y की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये अपने आप में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को हमने आगे एक्सटेंड किया तो ये हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल बना जिसकी वैल्यू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगी। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो 80 + 40 120 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। एंगल y जो है वो भी हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल है, तो जिसकी वैल्यू होगी 70 और इस एंगल के BOD के इक्वल। तो ये 40 डिग्री है तो एंगल BOD भी 40 डिग्री होगा। तो एंगल y की जो वैल्यू होगी वो 40 + 70 मतलब 110 डिग्री होगी। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे x + y, तो 120 + 110 230 डिग्री। तो 230 जो है उसमें ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, इन फिगर द वैल्यू ऑफ x इज। इस डायग्राम में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर हम डायग्राम को समझेंगे तो इसमें ये एक ABD एक ट्राइंगल है। इस एंगल को अगर हम लोग A लेट कर लें तो ये ABD के लिए एक एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन अगर ये छोटा वाला दूसरा ट्राइंगल हम लोग देखें तो उसमें इंटीरियर एंगल होगा। तो हम एक्सटीरियर एंगल से A की वैल्यू बता सकते हैं 55 + 25 80 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 80 डिग्री हो गई। अब आप इस ट्राइंगल के हिसाब से देखेंगे तो ये ट्राइंगल जो है उसके लिए ये जो एंगल x है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो x की वैल्यू होगी इन दोनों को ऐड करके, तो x की वैल्यू होगी a + 40 80 + 40 दैट मीन्स 120 डिग्री जो होगा वो इसमें x की वैल्यू होगी। तो इसमें ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, द बेस BC of triangle ABC is produced both ways and the measurement of exterior angles formed are 94 degree and 126 degree. Then angle BAC. तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है, ABC हमारे पास एक ट्राइंगल था, BC को हमने जो बेस है दोनों तरफ एक्सटेंड किया, तो इस तरह से जो एक्सटीरियर एंगल बने वो 94 एंड 126 है। हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो BAC एंगल की करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या कंसेप्ट लगाएंगे, देखिए यहाँ पे इस इंटीरियर एंगल्स को हम लोग A लेट करेंगे, इसे हम B लेट करेंगे। तो A और B की वैल्यू सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे लीनियर पेयर से, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जब A की वैल्यू आ जाएगी A + BAC इज 126 एक्सटीरियर एंगल, ये भी लगा सकते हैं। तो A की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे 180 - 94 और B की वैल्यू 180 - 126। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी 86 एंड 54। अब इसमें हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो A + B + एंगल BAC 180 डिग्री। तो एंगल BAC की जो वैल्यू होगी वो 180 - 86 - 54। तो एंगल BAC की वैल्यू बन जाएगी 40 डिग्री, और जो 40 डिग्री है वो यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, इन फिगर CD इज पैरेलल टू AB देन वैल्यू ऑफ y। तो देखिए इस डायग्राम में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस साइड के पैरेलल हम लोगों ने एक लाइन बनाई, ये हमें 2x गिवन है, तो
ऑल्टरनेटिव इंटीरियर से ये भी 2x होगा, ये 3x, ये 4x एंड दिस इज y। तो यहाँ पे हमने 2x, 3x एंड 4x एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 20 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 4x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी का सम 180 डिग्री होगा। 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की जगह हम 20 डिग्री पुट करेंगे तो 26 या 120, तो y की वैल्यू 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो 60 डिग्री है वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, इन फिगर व्हाट इज z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। यहाँ पे डायग्राम में हमें z को x और y के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, यहाँ पे हम लोग इनको a, b और c लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 180 माइनस वाई, बी की वैल्यू 180 माइनस एक्स और सी को हम लोग जेड लिख सकते हैं। देखिए ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स और ये हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इसके बाद हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। वैल्यू पुट करेंगे 180 माइनस वाई, बी की जगह 180 माइनस एक्स, सी की जगह जेड इज 180। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो हम z को रखेंगे, बाकियों को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। सो 180 प्लस 180 360 माइनस 360 प्लस y प्लस x। तो z की जो वैल्यू होगी x प्लस y माइनस 180। तो इस तरह से z को हम x और y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा x प्लस वाई माइनस 180, वो ऑप्शन बी होगा। Question number 19, side BC of a triangle ABC has been produced to a point D। तो एक ट्राइंगल हमारे पास है, उसमें हमने BC साइड को प्रोड्यूस किया पॉइंट D तक। तो ये हमने BC साइड को प्रोड्यूस किया, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बना। सच दैट एंगल ACD, तो ये हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल बना 120 डिग्री, और साथ में हमें ये रिलेशन गिवन है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A अपॉन 2। देन एंगल A इज, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि A और B का जो सम होगा वो 120 डिग्री होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे हमें सारा कुछ A के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो इससे तो हम A लिखेंगे और B को हम लोग लिख सकते हैं A अपॉन 2। तो 1 प्लस हाफ 3 अपॉन 2 एंगल A इज 120। तो एंगल A इज 120 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3। तो एंगल A की जो वैल्यू होगी वो 80 डिग्री होगी। तो यहाँ पे 80 डिग्री ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 20, इन फिगर इफ L इज पैरेलल टू M व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। तो यहाँ पे देखिए L और M पैरेलल है, हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें 3 एंगल्स गिवन है जो कि X और Y की फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस वर्टिकल अपोजिट एंगल्स को इक्वल करेंगे तो ये x में है, ये y में है, तो हमें x और y में एक इक्वेशन फॉर्म होगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये एक अपने आप में ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, तो यहाँ पे 3y जो है वो 2y प्लस 25 के इक्वल होगा। तो जो 3y है वो इक्वल होगा 2y प्लस 25। 2y को शिफ्ट कर दिया, सो y इज इक्वल टू 25 जो है वो हमारे पास वैल्यू आई। लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 15 जो है वो इक्वल है 2y प्लस 25 के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के इक्वल है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 25 पुट करेंगे तो 25 टू जो 50, 50 प्लस 25 75, 15 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 60 आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन ए। तो इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लेकिन थोड़े से लेंदी हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप इसमें अपना टाइम बचा सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर 7 ट्राइंगल्स की बनाएंगे।